साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज में से एक बारबी कब के रिलीज हो चुकी है और छप्पर फाड़ पैसे वार्नर ब्रदर्स को कमा के दे चुकी है। वैसे इस मूवी का सक्सेसफुल होना तो इनएविटेबल था और कारण हम सबको पता है। मार्गो जी को कौन नहीं देखना चाहेगा। ऊपर से इस मूवी में तो लिटरली मैं भी था। सो मैं हूँ रायन गॉसलिंग, अंकित मिश्रा, और आप देख रहे हैं अ क्रिएटिव कल्ट। गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कॉमिक बुक के कंसेप्ट की जो मैच करती है बारबी वर्ल्ड से। बारबी वर्ल्ड बेसिकली एक एग्जेजरेटेड और सुगर कोटेड वर्ल्ड है जिसमें बारबीज या यूं कहें कि फीमेल्स डोमिनेट करती हैं और केन यानी कि मेल्स बस केन हैं। वो बारबीज की लाइफ में बस एक साइड कैरेक्टर हैं, जैसे कि आपकी और मेरी लाइफ में मामा घर का वो पेड़ है जिस पे हम बचपन में खेला करते थे, बट फिर उसकी इम्पोर्टेंस टाइम के साथ ही खत्म हो गई। अब आपको तो पता ही होगा कि बारबी जब रियल वर्ल्ड में आई तो उसे दिखा कुछ ऐसा जिसे उसने अपनी परफेक्ट यूटोपिया में नहीं देखा था। रियल वर्ल्ड में ये सोसाइटी मेन की थी। वेल, इंडियन कॉमिक्स रीडर्स, क्या आपके मन में घंटी बजी? क्या आपको कुछ याद आया? नहीं? ओके, लेट मी रिमाइंड यू। तो बात है जब नागराज एक बार सोया हुआ था, उसे ड्रीम में दिखती है एक लेडी जो कि बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। उसने नागराज को हरा दिया और नागराज को अपनी मेड्यूसा जैसी लंबी बालों में बांधकर ले जाने लगती है। तभी वहां पर आ जाता है एक और नागराज जो कि नागराज का चाइल्ड फॉर्म होता है एंड नागराज सो के उठता है। वो समझ नहीं पाता कि मामला क्या है, पर तभी उसे पता चलता है कि दादा वेदाचार्य ने कोई वियर्ड फेनोमेना को एक्सपीरियंस किया है और वो वहां पहुंचता है। वेदाचार्य को शांत करने के बाद वो बताते हैं कि आयामों के बीच की दूरियां घट रही हैं और आयाम आपस में टकरा रहे हैं, जिसके बाद दो अलग डायमेंशंस की महानगर सिटी मिलकर एक बनने लगती है एंड नागराज मिलता है अपनी फीमेल वर्जन से। वेल, मैं इसे काफ़ी सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। नागरानी जिस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है वहाँ के मर्दों को इन्फीरियर दिखाया गया है, लाइक सुपर इन्फीरियर। इवन बहुत से कैरेक्टर्स कॉमिक में सेक्सिस्ट जोक भी मारते हैं और मर्दों को झाट बराबर समझते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और जब नागराज फाइट के दौरान उस आयाम के लोगों पर अपने विष फुंकार का यूज करता है, वो हारने की बजाय और ताकतवर हो जाते हैं एंड कंक्लूजन निकलता है कि उस यूनिवर्स के लोगों के लिए वो ऑक्सीजन की तरह काम करती हैं जो हमारे लिए जहरीले विष हैं। एंड क्योंकि नागरानी का आयाम अब कुछ ही दिनों में बर्बाद होने को है, उन्हें सरीसृपों का वेनम चाहिए जिसके ऊपर वो फीड कर सके। पर नागराज क्योंकि इस जहर का पावर हाउस है, नागरानी को इजी लगता है कि वो सिंपली नागराज को ले जाए एंड देन विसर्पी और नागरानी के बीच कैट फाइट स्टार्ट हो जाती है एक गबरू मर्द के लिए। रिमेंबर लेडीज, पुरुष मोह नरक का द्वार है। हालांकि हमें तो ये कैट फाइट देखने में भयंकर मजा मिल रहा होता है, बट अंधे वेदाचार्य से हमारी खुशी देखी नहीं गई। वो एक सल्यूशन देते हैं कि क्यों ना नागराज और नागरानी के बीच सेक्स करा दे और उनका बेटा उस डायमेंशन का नागराज बन जाएगा। एंड डीप डाउन अपने को पता है कि नागराज सेक्स के लिए मान भी जाता, बट क्योंकि अंधे वेदाचार्य से अपनी खुशी नहीं देखी जाती, उन्होंने कहा कि हम ये तिलस्मी विधि से करेंगे जिसमें हम बिना तुम दोनों का सेक्स कराए बच्चा पैदा कर देंगे। एंड वो तिलस्मी विधि से नागराज के बच्चे को नागरानी में डाल देता है एंड नागरानी उसके बच्चे को लेकर चली जाती है, जो तिलस्मी विधि के कारण काफ़ी तेजी से पैदा और बड़ा हो जाता है। यस, सो बेसिकली ये कहानी थी आरसी के अंदर की बारबी वर्ल्ड की, जहाँ फीमेल्स मर्दों के मुकाबले हर चीज़ में आगे है। इवन उस वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी भी काफ़ी खतरनाक और फ्यूचर की दिखाई गई है। यानी कि ऐसा कहा गया है कि अगर ये वर्ल्ड लेडीज़ कंट्रोल करती तो हम सब अभी काफ़ी ज़्यादा आगे होते। खैर, आप डिटेल्स में पढ़ने के लिए फुंकार नाम की इस कॉमिक बुक को चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं किसी और वीडियो में। मैं हूं अंकित, आप देख रहे हैं अ क्रिएटिव कल्ट, एंड पीस।